देखिए, सबसे पहले किसानों की बात करते हैं। आज हमारे देश में नारा दिया जाता है, जय किसान जय किसान जय जवान। तो आज किसान की हालत है बहुत त्राही त्राही हो चुकी है। किसान के लिए आज खेत में बोने के लिए बीज भी नहीं है। आज बड़ा दुखी है किसान। ये कम से कम सरकार ने किसानों के लिए 75 साल हो गए राज करते हुए, इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस ने भी किसानों को लूटने का काम किया, बीजेपी सरकार ने भी लूटने का काम करी है। तो हम सरकार से ही मांग करते हैं कि किसानों को सुनो। आज किसान की हालत क्या बन चुकी है, आप खुद देख रहे हैं। आज किसान कहाँ पर है, और जवान, जहाँ जवान का नारा दिया जाता है, आज जवान की भी बेरोजगारी पर आज जवान बहुत दुखी हो चुका है। हम सरकार से ही मांग करते हैं कि किसानों की भी सुने और जवानों की भी सुने। कई जगह पानी भर चुका है, कई फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जैसे कि सब्जियों की फसल थी, कपास की फसल है, पानी के बढ़ने से वो नष्ट हो गई लगभग। देखिए, सरकार की नीति नहीं है कि किसानों के लिए कुछ किया जाए। कम से कम उनको मुआवजा तो देना चाहिए। किसानों को सरकार ने सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि किसानों को मुआवजा दे। उन्होंने किसानों को मुआवजा देना चाहिए। आपकी मिसेज कैंडिडेट भी रही है निकाय चुनाव में। आज की जो स्थिति है, पानी भराव जो शहर के अंदर है, जगह जगह जो अमृत योजना भी चलाई गई थी, लेकिन उसका भी 1% भी बेनिफिट जो शहर के अंदर नहीं दे रहा। क्या आप कहना चाहोगे? कई शोरूम डूब चुके हैं, बेसमेंटों के अंदर 5-5 फुट जो है पानी अभी भी। जो एक बार बताओ ना, जो आज शहर की हालत हुई है, वो भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर सब कुछ लूट लिया है लोगों ने। तो यहाँ के पदाधिकारी रहे हैं, चाहे राजनीतिक में रहे हों, चाहे जो अफसर हैं, उन्होंने धरातल पर कुछ काम नहीं किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के में सब लूट खा चुके। कैसे विकास होगा शहर का? मैं डॉक्टर नबीर राठी, प्रधान राठी खाक। चौधरी टेकराम कंडेला जी ने आज मेरे को जन कल्याण सर्वजातीय खाप का हरियाणा प्रदेश का मुख्य प्रवक्ता बनाया है। बाकी सारी चौधरी टेकराम कंडेला जी ने बता दी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम भले ही किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हों, लेकिन हम पहले किसान के पुत्र हैं। किसानों की मांगों को मनवाना हमारा मुख्य फ़र्ज है। सरकार से मांग करते हैं, जैसे आज के प्रस्ताव में बताया गया है कि शहीदों ने जो देश के लिए कुर्बानी दी, ये भारत सरकार जो पहले विपक्ष में थी, इन्होंने कहा करते थे कि शहीदों का दर्जा शहीद भगत सिंह ने, राजगुरु सुखदेव ने, इन्होंने शहीदों का दर्जा नहीं दिया है। हम सत्ता में आते ही इनको शहीदों का दर्जा देंगे। तो हमारी ये मांग है, आज ये सरकार में है, और जैसे मुख्य राष्ट्रीय मार्ग हैं या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, तो हमारे शहीदों के नाम से उनका नामकरण किया जाए और किसानों के कर्जे माफ़ किए जाएं। और जो आज के प्रस्ताव में जो सारी बातें लिखी हैं, ये हम सरकार से, भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि उनको पूरी की जाए। मैं आज की जो जाट धर्मशाला में टेकराम कंडेला जी राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो कार्यकारी बनी है, हम जो कंडेला जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो आज की जो मीटिंग थी, उसमें हमें भी शामिल किया गया है। और इसके टेकराम कंडेला जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो आदेश होंगे हम उनका पालन करेंगे। मेरा नाम बलवान सिंह पन्नू है और मैं आदरणीय चौधरी टेकराम कंडेला जी ने हमारे वो किसान महासभा का महासचिव, स्टेट का महासचिव नियुक्त किया है। और मैं आदरणीय चौधरी टेकराम जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे को सौंपी है। और जो जिम्मेवारी मेरे को दी गई है, मैं उसका तहे दिल से निभाऊंगा। और हमारी किसानों की जो मांगे हैं, जो हमारा जो ना कम से कम 1.5 साल तक हमारा दिल्ली धरना चला हुआ था, वहाँ पर सरकार ने एक झूठे आश्वासन देख रहे हमारे 3 बिलों को तो वापस ले लिया, लेकिन MSP का जो गारंटी का जो कानून था, उस पर लीलापोती करने जा रही है। और सरकार इसको जो ना मतलब इसे कटघरे में खड़ा कर दिया कि 21 मेंबर तो जो ना सरकारी बना दिए, जो पहले ही सरकार के जो ना मतलब हक बयान दे रहे थे। और 5 मेंबर जो RSS किसान यूनियन के जो नेता हैं,
उन्हीं को इस यूनियन में शामिल किया गया ताकि इस पिछले दरवाजे से उन्हीं कानूनों को दोबारा लाया जा सके। इसलिए हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो ये लीलापोती कर रहे हैं कृषि कानूनों के ऊपर और MSP के ऊपर, इसको तुरंत प्रभाव से जो कमेटी की इसको खारिज किया जाए और नए सिरे से हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी उनको शामिल करके हमारी नई कमेटी का नियुक्त करके हमारे जो MSP कानून गारंटीड बनाया जाए ताकि किसान हमारे को जो ना हमारे फसली मूल्य मिल सके। जी, आज क्या प्रोग्राम था, किस प्रोग्राम को लेके कॉन्फ्रेंस में? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो मीटिंग करी है, सरोखाप पंचायतों के प्रतिनिधि, जन कल्याण मंच के पदाधिकारी, किसान संगठनों के पदाधिकारी, जो 5-6 मुद्दे हमने आज मीटिंग में प्रस्ताव पास किया है। सबसे पहला मुद्दा है केंद्र सरकार, किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि केंद्र सरकार ने किसानों के सारे कर्जे माफ़ करे। दूसरा मुद्दा हमारे जींद राजनीति का केंद्र बिंदु है। यहाँ अगर सभी लोग राजनीति करते हैं, जींद का किसी ने कोई काम नहीं किया, सब ने जींद का गलत इस्तेमाल किया है। यहाँ पर युवाओं में इतनी बेरोजगारी हो चुकी है कि हर गांव में हर युवा बेरोजगार हो चुका है। तो यहाँ केंद्र सरकार एक बड़ा औद्योगिक कारखाना लगाए जिसमें कम से कम 25,000 आदमी युवाओं को जींद में नौकरी मिले। और दूसरा प्रस्ताव हमने ये पास किया है। और तीसरा जो राष्ट्रीय जो मार्ग हैं और जो बड़े बड़े औद्योगिक के जो यूनिवर्सिटी बन रही हैं, जिसने देश आज़ाद किया है, भगत सिंह, राजगुरु, देश भगत, जितने भी भगत सिंह, सुभाष, जितने भी हैं, उनके नाम, ये राष्ट्रीय मार्गों का नाम उनके नाम से रखा जाए। एक प्रस्ताव हमने ये भेजा प्रधानमंत्री को। एक प्राकृतिक खेती पर हम शुरू से ही काम कर रहे हैं। वह खेती में ज़्यादा खाद बीज का ज़्यादा नुकसान होता है, उसका प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाए और बागवानी पर अधिक ग्रांट दी जाए और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए इस तरह के हमने आज 5-6 प्रस्ताव यहाँ पास किए हैं। और कई हमने जो संगठन को मजबूत करने के लिए कई पदाधिकारियों की भी घोषणा की है। जिस तरह हमने हरियाणा किसान यूनियन के प्रधान श्री बलवान सिंह पन्नू को, जो सतरोड़ खाप की बड़ी खाप है, उसके हमने प्रदेश का ये महासचिव नियुक्त किया गया है। राठी खाप के प्रधान हमने डॉक्टर रणबीर राठी को प्रेस प्रवक्ता किया है। और हमने जो कुंडू साहब हैं, जितेंद्र कुंडू, जिन्होंने पिछले दिनों यहाँ जिला परिषद इसका नगर परिषद चुनाव लड़ा था, उसको हमने विशेष आमंत्रित राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया। कई पदाधिकारी भी हमने घोषणा की है, जिला के युवा के बड़े बड़े और पदाधिकारी भी घोषणा। प्रधान जी, जी प्रधान। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर वही जो हो बिना तोड़े मरोड़े। हरियाणा की सारी खबरें बिना तोड़े मरोड़े अब केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।